Hello everyone, welcome to Gainful Hub. In today we will discuss the one word answer type questions or the fill in the blanks type questions regarding class 10th NCERT, and the chapter we are taking today is chapter number 11, that is human eye and the colorful world. Question number 1, that is, it may come like fill in the blanks and it may come like the one word answer type questions. So you may relate accordingly. Now we will start discussing. First is retina. Retina is a light sensitive screen where an image is formed by eye lens. तो रेटिना क्या होती है? वो स्क्रीन होती है जहाँ पर आई लेंस में एक स्क्रीन है जिसको हम रेटिना कहते हैं, जहाँ पर हमारी इमेजेस बनती हैं. नेक्स्ट इज लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. तो हमारी आंखों में जो लाइट है वो एंटर किसके थ्रू करती है? एक पतली सी मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं. नेक्स्ट इज आई बॉल हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर. तो जो हमारी आई बॉल होती हैं, जो ब्लैक ब्लैक पुतलियाँ होती हैं, उनका डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन लेंस प्रोवाइड्स एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ. तो हमारी आंखें जो होती हैं उसमें फोकल लेंथ होती है, उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है क्रिस्टलाइन लेंस. नेक्स्ट इज आइरिस इज बिहाइंड द कॉर्निया. तो ये याद रखने वाली बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि आइरिस कहाँ होता है, वेयर इज आइरिस, या आइरिस के बारे में आप लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे होता है. नेक्स्ट इज साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस. तो हमारा जो प्यूपिल होता है, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ आई का डायग्राम देखेंगे तो उसमें जो प्यूपिल होता है उसके साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस. नेक्स्ट इज प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. तो हमारी आंखों में कितनी लाइट एंटर कर रही है, नहीं कर रही है, उसको कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल. आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. तो आई लेंस जो होता है वो कैसी इमेज बनाता है रेटिना पर? इन्वर्टेड एंड रियल इमेज. लाइट सेंसिटिव सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. तो हमारी आंखों में कौन से सेल्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डेवलप होते हैं? वो होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स. कैसे सिग्नल्स बनते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं. नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व क्या होती है? इट ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस टू द ब्रेन. तो ऑप्टिक नर्व जो होती है ब्रेन तक इम्पल्सेस, सिग्नल्स पहुंचाने का काम करती है. ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट. तो ये जो नर्व्स होती हैं लाइट सेंसिटिव नर्व्स होती हैं. नेक्स्ट इज अकोमोडेशन, जिसको आप पावर ऑफ अकोमोडेशन भी बोल सकते हैं. अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ. तो अकोमोडेशन एक्चुअली क्या है कि जो हमारी आंखों में लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज अकोमोडेशन. नाउ लीस्ट डिस्टेंस विजन इज द नियर पॉइंट ऑफ आई. तो ये बेसिक सी बात है कि लीस्ट डिस्टेंस विजन को और क्या बोला जाता है? नियर पॉइंट. अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं. नाउ नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर. नियर पॉइंट मतलब कि आप अपनी आंखों के पास में, कितना पास में किसी चीज़ को रखेंगे. तो अगर अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस पर कुछ रखते हैं आप, तो आपको वो चीज़ विजिबल होगी. अगर उससे भी ज़्यादा पास लाएंगे तो वो धुंधली दिखने लगेगी, इट विल गो ऑन फेंटिंग. फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज, फार पॉइंट यानी कितनी दूर तक आप देख सकते हैं. तो दूर तक हम सूरज को भी देख सकते हैं, हम स्टार्स को भी देख सकते हैं. तो सूरज और स्टार्स, सन एंड स्टार्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. तो यानी कि हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं. नियर साइटेडनेस इज मायोपिया. तो ये डिफेक्ट्स की बात हो रही है. हमारी आंखों में 3 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं. तो मायोपिया जो होता है वो क्या होता है? नियर साइटेडनेस. अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. जिस पर्सन को मायोपिया होता है वो पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, बट दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता. अ पर्सन विद मायोपिया हैज़ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी. यानी मायोपिया जिसको होता है उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होकर इन्फिनिटी से थोड़ा पास में होता है, और इसलिए उसको दूर की चीज़ें दिखती मुश्किल से हैं. इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इन मायोपिया. तो रेटिना के फ्रंट में इमेज ऑब्जेक्ट की बने तो वो कौन सा डिफेक्ट होता है? मायोपिया. मायोपिया इज करेक्टेड बाय विच टाइप ऑफ लेंस? कॉनकेव लेंस. फार साइटेडनेस को हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया. अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया होता है वो
दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है बट पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता। इसीलिए अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया हैज़ नियर पॉइंट फार्दर अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, यानी उसका नियर पॉइंट 25 ना होकर थोड़ा दूर होता है, इसलिए उसको पास की चीज़ें मुश्किल से दिखती हैं। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के अगर पीछे बन रही है तो यानी उसकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय विच टाइप ऑफ लेंस, सो इट इज कॉन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड बाय, प्रेस बायोपिया कौन सा डिफेक्ट होता है, जिसमें आपको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, एंड इट इज करेक्टेड बाय बायफोकल लेंस। एंगल बिटवीन टू लेटरल सर्फेसेज इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, तो दो लेटरल सर्फेसेस के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और यहाँ लेटरल सर्फेसेस की बात हो रही है प्रिज्म के रिगार्डिंग। तो प्रिज्म तीन सर्फेसेस को जोड़ने के बाद बनता है, तीन ट्रायंगुलर ग्लास से बने हुए सर्फेसेस होते हैं, क्रिस्टलाइन काइंड का होता है प्रिज्म। इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये प्रिज्म में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर इमर्जेंट रे बेंड कर जाती है किसी पर्टिकुलर एंगल से इन द डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, यानी जहाँ से इंसिडेंट रे आई है उसी डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आती है बात स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं लाइट बीम के, बैंड यानी एक पर्टिकुलर कलर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसको आप विबग्योर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन, यानी कि वाइट लाइट आ रही है और वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, तो वो होता है डिस्पर्जन। फिर आगे देखिए, लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर कंपोनेंट्स बाय अ प्रिज्म। लाइट 7 कलर कंपोनेंट्स में किसके थ्रू हम स्प्लिट करती है देख सकते हैं, प्रिज्म के थ्रू। डैश वॉज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो किसने, आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि जो वाइट लाइट आ रही है वो अगर प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है, एंड अगेन उसको एक प्रिज्म से पास किया जाए तो फिर से वाइट लाइट बन रही है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेनबो किस फिनोमेना की वजह से हमें दिखता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो उसमें जो हॉटर एयर होती है, द हॉटर एयर इज लाइटर, या तो लाइटर होगी या फिर उसको आप क्या बोलते हैं, लेस डेंस देन द कूलर एयर। हॉटर एयर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन दैट ऑफ कूलर एयर। हॉटर एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कूलर एयर से कम होगी। नेक्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो स्टार्स हमें ट्विंकल करते हैं क्यों दिखते हैं, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का जाना। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स, यानी जो एक्चुअली सनसेट होता है और जो हमको सनसेट दिखता है उसके बीच में कितना डिफरेंस होता है, 2 मिनट्स का। और यही कंडीशन सनराइज पर भी होती है, हमें जब सन दिखता है और एक्चुअल में सनराइज होता है उसमें भी 2 मिनट्स का डिफरेंस होता है। Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles, यानी heterogeneous यानी different minute particles से मिलकर बना है। Color of scattered light depends on the size of the scattering particles। तो जो scattered light है उसका कलर जो डिपेंड करता है वो किस पर करता है, साइज पर, किसमें स्कैटरिंग पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करता है। लास्ट, रेड लाइट हैज़ वेवलेंथ। रेड लाइट की वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होती है ब्लू लाइट से। कितनी ज़्यादा होती है पूछें अगर, तो 1.8 टाइम्स ग्रेटर होती है। तो ये था हमारा आज का ये हमने चैप्टर 11 कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट और चैप्टर्स लेंगे। इसी तरीके से 1 वर्ड आंसर में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।